नमस्कार। आज हम सामान्य अध्ययन में रैंडमली चुने गए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें साइंस से कुछ वनस्पति विज्ञान बॉटनी रिलेटेड, उससे रिलेटेड जोड़ दी जाए, और अदर में आज जो गेम है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम गेम रिलेटेड जो चीज़ों में जो ओलंपिक ध्वज है इसके बारे में जानते हैं। तो ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें कुल 5 छल्ले होते हैं। ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और 5। ये जो कलर है वो नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये 5 कलर होते हैं। इनका जो प्रतीक है, ये 5 महाद्वीप जो है उसको एक साथ यूनाइट करने की बात कर रहे हैं इसमें। और ये महाद्वीप जो हो गए अमेरिका, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाकर के एक मान लिया गया संयुक्त रूप से। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया। ओशिनिया में जो हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अदर आसपास के जो द्वीप हैं या छोटे मोटे जो देश हैं उनको मिला करके, तो ये टोटल 5 हो गया। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जो है 1914 में इस प्रतीक के रूप में इस फ्लैग को अपनाया गया, और 1920 में जो है पहली बार इसको फहराया गया था। 1920 का जो ओलंपिक था वो बेल्जियम बेल्जियम में मतलब हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1920 का। बेल्जियम और बेल्जियम में जो इसका शहर था वो एंटवर्प। तो ये याद रखने वाली बात है। अब हम देखते हैं पॉइंट अगला, जो ध्वनि से साउंड से रिलेटेड है। तो साउंड जो है ये क्या होती है, एक यांत्रिक मैकेनिकल वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव नहीं है। तो साउंड जो है वो ये क्या है, जो है मैकेनिकल वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव नहीं है, तो इसको मैं ध्यान रखने वाली बात है। और ये वैक्यूम में मतलब निर्वात में जो है यात्रा नहीं करती है। और ये जो इसका जो संचरण है वो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इसके रूप में, ये मतलब इस टाइप से ये कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन इसके माध्यम से आगे बढ़ता है। और ठोस में जो होती है इसकी 40 ज़्यादा होती है उसके अपेक्षा, तरल की अपेक्षा, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होते हैं। वायु में जो साउंड की गति है वो 343 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब इसकी जो कुछ माप और सीमाएं उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अध्ययन को ध्वनिकी या एकॉस्टिक्स बोलते हैं, एकॉस्टिक्स। इसकी जो इकाई है आवृत्ति की, हर्ट्ज, एचजेड बोलते हैं आवृत्ति की। और तीव्रता जो इंटेंसिटी है उसको डेसिबल के रूप में मापते हैं। इसकी जो सीमा होती है, जैसे 20 जो कम होता है, लेस देन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक या अप्सरा। और जो 20,000 एच से ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो मानव की जो हीयरिंग सीमा है वो 20 एच से मतलब 20,000 एच तक है, यानी कि उसको 200 के एच बोल सकते हैं। तो ये इसकी श्रवण शक्ति है मानव की। हम बात करते हैं इंद्रधनुष, जो अपना रेनबो है उसके बारे में। इसमें बनने का जो सबसे तीन चार घटना होती है उसको इम्पोर्टेंस रखेंगे, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। तो अपवर्तन रिफ्लेक्शन बोलते हैं प्रकाश जो हवा से पानी की बूंद में जैसे ये प्रवेश करता है, तो इसके बाद जो ये छिटकती है तो उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। परावर्तन होता है जब ये मतलब बूंद के भीतर कहीं पे छिटकने के बाद जब किसी सर टकराने को वापस से पूरी की पूरी ये वापस हो जाती है। और प्रकीर्णन विक्षेपण फिर ये टकराने के बाद वापस से फैल जाते हैं अलग अलग कलर में, जिसमें जो इसका व्यू और जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में बेजानी या पिनाला इस टाइप से समझ सकते हैं।
ये हम कुछ टॉपिक जानते हैं कलाजार रिलेटेड, जैसे विसरल लिस्मेनियासिस बोलते हैं। ये कारक जो है वो जीनस लेसमेनिया का जो प्रोटोजोआ परजीवी होता है उसके थ्रू फैलता है। प्रकृति धीमी गति से बढ़ने वाले स्थानीय बीमारी है ये। और प्रभावित अंग जो होता है वो यकृत लीवर से बोलते हैं, प्लिया, स्प्लीन और अस्थि मज्जा, बोन मेरो। हाँ, अब इसके जो लक्षण है वो बुखार, वजन घटना, थकना, एनीमिया, त्वचा का काला पड़ जाना। अब देखते हैं पादप पोषण से रिलेटेड कुछ जो है। तो इसके आवश्यक तत्व जो 17 है टोटल, और इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए शरीर को, तो वो कुल 9 है। जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और जो सूक्ष्म पोषक होते हैं जिसे माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, एक होता है मैक्रो जो स्थूल जो पोषक तत्व है, और एक सूक्ष्म हो गया। तो ये 8 हो गए टोटल, जिसमें लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, मैग्नीज, बोरोन, मेलिब्डेनम और क्लोरीन, इनकी आवश्यकता हो जाती है वो कम होती है। अब हम देखते हैं पोषक तत्वों के जो विशिष्ट कार्य हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। सल्फर जो है वो जड़ और बीजों का विकास करता है। इसकी कमी से जो होती है पत्तियां पीली हो जाती है, सल्फर की कमी से। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस में कोशिका न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है, और ये बीज निर्माण में सहायक होता है। अब पोटेशियम देख रहे हैं। तो इसलिए सामान्य जो जनरल ग्रोथ होती है बॉडी की उसमें होती है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है पत्तियों पे छाले पड़ जाते हैं इस टाइप के। अब आयरन जो होती है लोहे, ये श्वसन और क्लोरोफिल संश्लेषण में जो है वो मदद करता है, लेकिन कमी से क्लोरोसिस होता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे उसको हमने डिस्कस किया। ये क्या है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है रिवीजन करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि अपने रिवीजन जो है वो कर रहे हैं साथ में, और मेहनत कर नहीं रहे। तो मुझे आशा है कि ये सारा परिणाम आपको एग्जाम में रिजल्ट के रूप में दिखेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे, धन्यवाद।